अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से सिचुएशन चलती आ रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तो हर किसी के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि क्या इंडिया चाइना को निपटा सकता है या उससे निपट सकता है, या किस तरीके से कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए एंड ऑल। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में खींचातानी चल रही है, जिस तरीके से इन दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है, आए दिन सेना की बॉर्डर के ऊपर झड़पों की खबर आ रही है, या आजकल ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया की आर्मी ने उस टॉप पे कब्जा किया, उस पहाड़ पे कब्जा किया, उस पहाड़ पे कब्जा किया एंड ऑल। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि अगर हर पहाड़ पे कब्जा करता जा रहा है, और जिस तरीके से सिचुएशंस जो हैं वो इंडिया के फेवर में बॉर्डर के ऊपर तो एटलीस्ट दिखाई दे रही हैं, और जिस तरीके से भारत जो है वो चीन को पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग ओशियंस के अंदर हर तरीके से घेर रहा है, चाहे जापान के साथ, क्वाड के साथ, या कैसे भी करके अलग अलग रिलेशंस बना रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया और चाइना के रिलेशंस को एक स्टेप आगे बढ़कर अगर देखा जाए, तो इंडिया चाइना को किस तरीके से घेर रहा है, या किस स्टेप के थ्रू इंडिया चाइना को घेर सकता है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। अगर आप दोस्तों देखोगे, यहाँ पर मोदी और शी जिनपिंग की ये फ़ोटो है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं कंपैरेटिवली, और गुस्से में भी लग रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके पास मतलब इनके गुस्से को हम उनकी आंखों से कंपैरेटिवली हम नहीं देख सकते कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उनके तेवर नज़र आ रहे हैं। मजाक था। लेकिन दोस्तों, अगर रियलिटी देखी जाए, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं ये, या हमारी भारत सरकार, इनके पास जो सबसे बढ़िया तरीका है चीन को घेरने का, या जिस सिचुएशन के अंदर वो चीन को घेर पा रहे हैं, उसमें 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स को आप समझ लेंगे तो आपको पूरे की पूरी कहानी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। असलियत में पहला स्टेप अगर आप लोग देखते हैं, हमारे पास जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो तो ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर के ऊपर नेक टू नेक फाइट है, जिसके अंदर हम लोग सीधे सीधे चीन को घेर कर खड़े हुए हैं, और इस हद तक घेर कर खड़े हुए हैं कि चीन उस जाल में इस तरीके से फंसा हुआ है कि ऐसा लगने लग चुका है कि जैसे पूरी दुनिया जो है वो भारत के पक्ष में आकर खड़ी हुई है, और पूरी दुनिया जो है वो डिप्लोमेसी जो है वो भारत की हर कदम पर जीतती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बॉर्डर के ऊपर मुकाबला बहुत ज़ोरदार तरीके से करना, और चीन को लगभग उसकी उस चाल में उलझा देना, क्योंकि एक वीडियो इसके ऊपर भी मैं बनाने वाला हूं कि चीन भारत से ही क्यों उलझ रहा है, उसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा। तो असलियत में भारत ने सबसे बड़ा कदम जो उठाया चीन के खिलाफ, वो ये उठाया कि अब भारत चीन से बॉर्डर पर एटलीस्ट मुकाबले के लिए तैयार है, चाहे वो फाइटर जेट्स लाने हुए, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर सेना तैनात करनी हुई, टैंक्स तैनात करने हुए, तोपें तैनात करनी हुई, या और जो भी तैयारी बॉर्डर पर की जा सकती है वो की गई। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो हाइट्स हैं, जो ऊंचाइयां हैं, उनके ऊपर भी कब्जा करके बैठना, जिस तरीके से सिचुएशन है वो भी फेवर में इंडिया के ही जा रहा है। लेकिन असलियत में क्या सिर्फ बॉर्डर, या फिर क्या सिर्फ मलक्का स्ट्रेट के ऊपर इंडिया अगर कब्जा करके बैठ जाएगा और या चीन को हरा देगा, तो क्या वहां तक ही सब कुछ सही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में सेकंड जो है वो ब्रेकिंग द सप्लाई चेन एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ब्रेकिंग द सप्लाई चेन ऑफ चाइना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि असलियत में आपको चाइना की सप्लाई चेन जो है उसे तोड़ना है। अब ये सप्लाई चेन किस तरीके से तोड़ी जा सकती है, और इसका असर क्या होगा? इसका असर सीधा सीधा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका सीधा सीधा असर होगा, यानी आर्थिक तौर पर जितने तरीके से आप प्रभाव डाल सकते हैं, आर्थिक तौर पर आप जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन को पहुंचाइए। इसके अंदर अगर आप इंडिया को देखेंगे तो भले ही वो ऐप बैन कर रहा हो, लेकिन उस ऐप बैन का असर जो है वो पूरी दुनिया में इस तरीके से है कि हुआई से लेकर बहुत सारी दूसरी कंपनियों को, चाइना की दूसरी कंपनियों को दुनिया जो है वो लात मार के बाहर निकाल रही है। दूसरा, अगर सप्लाई चेन की फॉर्म में देखेंगे तो इंडिया अपने बाजार के अंदर धीरे धीरे इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, जिससे चाइना का जो सामान है वो भारत में आना मुश्किल हो जाए। और तीसरा, अल्टरनेट डेवलप कर रहा है इंडिया इस मामले में, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो लोकल को वोकल हो, वोकल फॉर लोकल हो, या फिर अल्टरनेट ढूंढना, जैसे 5G का अल्टरनेट सैमसंग है, पैनासोनिक है, समझे हच SR है। तो ये 5G इक्विपमेंट्स के जो अल्टरनेट्स हैं, भले ही वो कंपैरेटिवली चाइना के महंगे हैं, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज उनके साथ इतने नहीं है। ये जब इंडिया ने चाल शुरू करी, इंडिया ने जब ये कदम उठाना शुरू किया, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो दुनिया के दूसरे देशों पर भी बढ़ा। और सीधे तौर पर अगर आप लोग देखते हैं तो जिस तरीके से असर पड़ा चीन के ऊपर,
इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ा कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी चीन को अपनी अपनी इकोनॉमी से दूर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भले ही अगर आपको अभी देखा जाए डाटा, बहुत से लोग डाटा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो डाटा इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि चीन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चीन की जो मार्केट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आप इस चीज़ में ये सोच लीजिए कि असलियत में जो भी सामान हैं चीन के, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनका दावा किया जा रहा है कि ये सामान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, असलियत में दोस्तों ये वो सामान है जो कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। जिस दिन सर्जिकल और मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड कंपैरेटिवली कम हुई या फिर इनकी अल्टरनेट सप्लाई चेन जो है वो डेवलप हो गई, तो चीन को उस मार्केट के अंदर भी पिछड़ना पड़ेगा या फिर उस मार्केट से उसमें भी घाटा खाना पड़ेगा। शुरुआत जो भी है, देखिए हर कदम जो है वो ज़ीरो से शुरू होता है, पहले दिन 100 नहीं पहुंचाया जा सकता। शुरुआत तो की, पहले शुरुआत भी नहीं हो रखी थी, छोटी छोटी चीज़ों को रिप्लेस करने की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही थी। लेकिन अगर आप इस समय पर देखें तो लगातार कोशिश इस तरीके से की जा रही है, लगातार कोशिश इस तरीके से की जा रही है कि चीन को किसी भी तरीके से सप्लाई चेन तोड़ी जाए, चीन को इकोनॉमिकली मारा जाए, ताकि उसकी वो जो बुलिशनेस है, वो दबदबा है, वो कंपैरेटिवली दुनिया के अंदर कम हो। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिचुएशन वो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, इन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और साथ में कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जाना, यहाँ पर इंडिया को बहुत बढ़िया सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है खुले तौर पर। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद आसियान कंट्रीज़ और भी बहुत सारे दूसरे देश जो हैं वो लगातार इंडिया के साथ आते जा रहे हैं। और इसके अंदर भी इंडिया जो है वो चीन से कहीं ज़्यादा आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया कहीं ज़्यादा सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो 3 स्टेप पॉलिसी या 3 प्रॉन्ज पॉलिसी, इसे आप कहेंगे 3 प्रॉन्ज पॉलिसी ऑफ इंडिया टू काउंटर चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही बॉर्डर के ऊपर अभी रिजल्ट्स ना निकले, लेकिन मेरे को और मैं न्यूज़ चैनल से लेकर लोकल लाइफ में भी या जो हमारी पब्लिक लाइफ है उसके अंदर भी लोगों से बातचीत जब करता हूं तो लोग बड़े ही बेहुदगी भरे तरीके से ये कहते हैं कि इंडिया ने चीन का या मोदी ने चीन का क्या उखाड़ लिया, बॉर्डर पर ये लड़ाई कब शांत होगी। दोस्तों अपने दिल से पूछ कर देखिए, आपके पड़ोसी से अगर आपकी लड़ाई हो गई है तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वो लड़ाई कल ख़त्म हो जाएगी? लड़ाई का कोई अंत नहीं होता जब तक कि दोनों पार्टियां किसी न किसी नतीजे पर ना पहुंचे। और चीन जैसा अगर बदमाश दुश्मन हो, चीन जैसा अगर बदमाश पड़ोसी हो, तो पूरी ज़िंदगी वो आपको परेशान किए रखेगा। आपकी सबसे बड़ी जीत उसे हराने में नहीं, आपकी सबसे बड़ी जीत उसे उसकी औकात में रखने की है। तो आने वाले समय में किस तरीके की क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो तो हम, और ये जो हमने पॉलिसी डिस्कस की है, ये इंडिया की पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट किस हद तक कामयाब होती है उसके ऊपर कंटिन्यूस हम डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो भी पॉलिसी बनाई है चाइना के अगेंस्ट, उसका असर कई मामलों में थोड़ा, कई मामलों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले भविष्य में भी ये सारी की सारी पॉलिसीज़ कामयाब होंगी।